मुझे ब्राउनीज़ बहुत पसंद है, लेकिन मैं जब भी घर में बनाती हूँ या तो वो जो है ड्राई हो जाती है या उसका केक स्पंज बैठ जाता है बेक होने के बाद, या तो ऐसा होता है कि वो इतनी ड्राई हो जाती है कि खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। तो क्या आपके साथ भी इसी तरीके से प्रॉब्लम्स होती हैं केक या ब्राउनीज़ बनाते हुए? तो इंशाल्लाह आज की इस रेसिपी में आपको टिप्स एंड ट्रिक्स सब बताई जाएंगी डिटेल में। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक करना आपने नहीं भूलना, ताकि ऐसी अच्छी मज़ेदार वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। यहाँ पर देख लीजिएगा, मैं सबसे पहले आपको टेम्परेचर शो करवाऊँगी। मैंने 60 मिनट के ऊपर टाइमर सेट कर दिया है इसका प्री हीट का। रॉड मैंने इसकी नीचे की ऑन कर दी है और साथ ही मैंने इसका जो टेम्परेचर है वो 180 डिग्री सेल्सियस सेट कर दिया है। बहुत डिटेल के साथ आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। आप लोगों ने मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना, कोई भी पॉइंट वीडियो आप लोगों ने स्किप नहीं करनी है, बहुत गौर से देखना है। तो यहाँ देख लीजिए, एक बीटर मशीन की ज़रूरत है। साथ में 1 कप मैंने यहाँ पर मैदा ले लिया है छान कर, ठीक है, इसको मैंने छान लिया था। 1 कप चीनी ले ली है बारीक पिसी हुई। अच्छा, सबसे पहले तो ये देख लीजिएगा कि जितना आप मैदा लेंगे उतनी ही चीनी की क्वांटिटी लेंगे। 4 अंडे लिए हैं रूम टेम्परेचर पे, फ्रिज के नहीं होने चाहिए। चॉकलेट एसेंस ले लिया है। 2 चम्मच बड़े कोको पाउडर के ले लिए हैं। 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1 कप कुकिंग ऑयल। अच्छा, ये ऑयल आप लोगों ने नॉर्मल जो आप खाने के लिए यूज़ करते हैं वो ले लीजिएगा, कैनोला ऑयल जिसको कहते हैं। इसमें कोई भी खुशबू या एसेंस वगैरह वाला ऑयल यूज़ नहीं करेंगे। साथ ही मैं 2 मोड़ ले रही हूँ। इसको मैंने ऑयल से ब्रश करने के बाद जो है मैदे के साथ कोट कर दिया था, ताकि ऑयल के ऊपर जो जितना भी मैदा है वो स्टिक हो जाए। तो ये 2 मोल्ड मैंने ले लिए हैं। इस रेसिपी के साथ मैं इन 2 मोल्ड्स का यूज़ करूँगी। तो यहाँ आप लोगों ने रेसिपी को कंप्लीट वॉच करना है। अब इस मैदे के अंदर मैं बेकिंग पाउडर और कोको पाउडर इन दोनों को मिक्स करके एक बार मज़ीद दोबारा से जो है छान लूँगी और इसको अब हम लोग साइड में कर देंगे। आपको मेरी वीडियोज़ अगर पसंद आती हैं तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आगे दोस्तों तक मेरी वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप कोई रेसिपीज़ अच्छी लगे तो कमेंट करना भी आप लोगों ने ज़रूर करना है। 4 अंडे हैं, ये मैं एक बड़े बॉल के अंदर तोड़ लूँगी। रूम टेम्परेचर के अंडे हैं। जितने भी मैं इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ उनमें से कोई भी जो है वो ठंडा नहीं होना चाहिए, सब रूम टेम्परेचर के होने चाहिए। अगर तो एग्स आपके काफ़ी, जैसे कि कुछ लोग अंडे जो है बाहर रखते हैं फ्रिज से, बहुत ज़्यादा गर्म है, उनका टेम्परेचर बहुत लो है, तो आप उसको कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखने के बाद यूज़ कीजिएगा। और अगर आपके अंडे फ्रिज के हैं तो आप उनको कम से कम 15 से 20 मिनट बाहर रखने के बाद उसको आप बेकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ अंडों को मैं फेंट रही हूँ अच्छे से 5 मिनट, इसको बीट करूँगी इलेक्ट्रिक बीटर से। अगर आपके पास ये नहीं है या तो आप हैंड विस्क यूज़ कर लें, और अगर वो भी नहीं करना चाहते हैं तो आप जो ग्राइंडर जार होता है, जग, जिसमें आप बाकी के मसाले पीसते हैं, आप उसके अंदर भी इस मिक्सचर को इसी तरीके से फॉलो कर सकते हैं। अंडे और चीनी को आप लोग साथ फेंट लीजिए। उसके बाद जब वो फ्लफ़ी हो जाएँ तो उसके अंदर आप लोगों ने कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है और उसको मज़ीद 5 मिनट के साथ बीट करना है। ये मैं आपको ग्राइंडर जग की रेसिपी बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, अंडे जो मैं बीट कर रही हूँ उसके साथ साथ मैं थोड़ी थोड़ी 1 चम्मच शुगर ऐड करती जाऊँगी और इसको बीट करती जाऊँगी। यहाँ आप मुकम्मल तौर पे देखें अंडों का कलर कितना ज़्यादा जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया है। उसका कलर लाइट येलो हो गया है और डबल भी हो गए हैं वॉल्यूम में, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये वॉल्यूमाइज्ड हो गए हैं, वॉल्यूम में जो है डबल हो गए। अब यहाँ पर मैं चॉकलेट एसेंस ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। तो यहाँ पर आप वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं हो तो आप जो है कॉफ़ी पाउडर यूज़ कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप आधा लेमन जूस ऐड कर दीजिए, वो भी छान कर। यहाँ कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। अब मज़ीद इसको हमने 5 से 7 मिनट तक बीट करना है, उसके बाद हम बीटर को रोक देंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा बीट हो रहा है। यहाँ डिटेल वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको एक एक पॉइंट क्लियर करूँ, ताकि अगर आप बिगनर हैं, फ़र्स्ट टाइम में बना रहे हैं, तो आप लोग बहुत इजीली मेरी इस रेसिपी से सीख सकें और घर में बना सकें। मैं ऑर्डर वर्क भी करती हूँ, ये ऑर्डर के लिए ही बना रही हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हों ऑर्डर करने में तो मेरी लोकेशन कराची पाकिस्तान है। मैं आपको स्क्रीन पे नंबर जो है ऐड कर दूँगी, आप लोग ऑर्डर के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी प्राइस लिस्ट इंशाल्लाह आपको बाकी आइटम्स की भी, फ्रोज़न आइटम्स की भी व्हाट्सएप पे मिल जाएगी।
तो यहाँ ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे इनको मैंने अच्छे से जो है एक बार सिफ्ट कर लिया था। इनको अब मैं हैंड विस्क जो है विस्कर से एक बार दोबारा से मिक्स करने के बाद हाफ़ करके हम लोगों ने लिक्विड मिक्सचर के अंदर इसको ऐड करना है और जेंटली क्लॉकवाइज़ हम लोगों ने इसको चलाना है। ठीक है, आप देख लें मैं कितना स्मूथली जेंटली इसको जो है क्लॉकवाइज़ एक ही जो है रॉ के अंदर इसको चला रही हूँ। तो आप लोगों ने ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा नोट करने हैं। इन पॉइंट्स के बाद इंशाल्लाह आप लोग अगर फ़र्स्ट टाइम में ही बेकिंग कर रहे हैं तो वो बहुत परफेक्ट बेक होगी। तो यहाँ देख लो आधा आधा करके ऐड करूँगी, सारा एक साथ ऐड मत कीजिएगा वरना आपको मिक्स करना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आप थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड कीजिए ताकि आपके लिए कोई भी मुश्किल ना हो। इसी तरीके से मैं सारा मिक्सचर इसके अंदर हाफ़ करके ऐड कर दूँगी और इसको क्लॉकवाइज लाइटली मिक्स कर लूँगी। अच्छा, बीटर हम बिल्कुल मैदे को मिक्स करने के बाद एंड में आधे मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए चलाएंगे, इसके अलावा नहीं चलाएंगे। अगर आप ग्राइंडर यूज़ कर रहे हैं तो आप जग में बिल्कुल भी इसको नहीं चलाइएगा। मैं इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ कर रही हूँ तो एंड में मैं आपको बताऊँगी कि मैं 1 मिनट के लिए मज़ीद इसको मिक्स करने के लिए चलाऊँगी। मैं आपको एक टिप और बता दूँ, अगर अंडे फेंटने के बाद अब यहाँ पर अच्छा पहले आप ये नोट डाउन करें, मैं यहाँ पर इसमें आधा कप गर्म पानी खौलता हुआ पानी ऐड कर रही हूँ और उसके बाद अब मैं यहाँ पर जो है मशीन चलाऊँगी 1 मिनट के लिए, सिर्फ इतनी कि ये पानी मिक्सचर के साथ मिक्स हो जाए। ओवर मिक्सिंग नहीं करनी, उससे आपका केक हार्ड हो जाता है। अब जो मैं टिप बताने वाली थी वो ये है कि आप लोगों ने अंडे के जो अंदर जब मैदा ऐड करते हैं तो तब आपने उसको हैंड विस्क से और बीटर से, मतलब क्या इसके अंदर फ़र्क है तो मैं आपको फ़र्क बताऊं। हैंड विस्क से आपका मैदा बहुत अच्छा सा मिक्स हो जाता है और उसके बाद जो अच्छा अगर आप मशीन यूज़ कर लेते हैं तो उससे ओवर बीटिंग हो जाती है जिससे आपका केक बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, स्पंज उसका बैठ जाता है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है। मैंने आपको बता दिया है कि इलेक्ट्रिक बीटर आपने क्यों यूज़ नहीं करना। मैदा डालने के बाद मोल्ड्स के अंदर मैं मिक्सचर ऐड कर रही हूँ, उसके बाद इसको टैप कर दूँगी 2 से 3 बार ताकि इस मिक्सचर में जो एयर बबल्स हैं वो निकल जाएँ। अब यहाँ पर इसको हम लोग दोनों को नीचे की रॉड ऑन रखी है और सेंटर में बेकिंग करेंगे। ट्रे को जो है हमने सेंटर में फ़िक्स किया हुआ है, ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ। तो अब यहाँ दोनों मोल्ड हमारे इसके अंदर आ जाएंगे। अब हम लोगों ने इसको कवर करना है। टाइम सेट कर लें 40 से 45 मिनट। रॉड आपकी सेम नीचे की ऑन रहेगी, आप देख सकते हैं रेड हो रही है नीचे से। आपने सिर्फ नीचे की रॉड ऑन करनी, ऊपर की रॉड ऑन नहीं करनी। यहाँ देख लें मैंने 40 मिनट का टाइम लगाया हुआ था, अब कम से कम 25 मिनट गुजर गए हैं। 25 से 30 मिनट बाद आप देखें माशाल्लाह केक फूल के ऊपर की तरफ आ गया है। तो यहाँ पर जैसे ही पूरा टाइम होगा मैं आपको इंशाल्लाह केक डिमोल्ड करके भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देख लीजिएगा टाइम तकरीबन ओवर हमारा जो है ख़त्म हो गया और यहाँ हमारे केक माशाल्लाह से बेक हो गए। तो यहाँ पर देख लीजिए केक बहुत अच्छे से बेक हो गए हैं, कितने स्मूथ सॉफ्ट जो है बन के रेडी हुए हैं, बहुत ज़्यादा भी गर्म है। अभी हम लोगों ने इसको डिमोल्ड नहीं करना। टूथपिक से आप इसके अंदर इंसर्ट करके इसको चेक कर लीजिए। अगर तो ये क्लीन है इट्स मीन कि ये बिल्कुल कम्प्लीटली बेक्ड है। अगर थोड़े बहुत भी क्रम्स हैं तो आप मज़ीद इसके अंदर टाइम सेट करके इसको बेक होने दें। दूसरी बात, आपको इससे भी पहचान हो जानी चाहिए कि जब आपका मोल्ड है ये जो है केक बेक होने के बाद केक मोल्ड छोड़ देता है। ठीक है, मैं आपको दिखाऊं तो किनारों से केक साइड से हट गया है, इट्स मीन कि ये कम्प्लीटली कुक्ड है, बेक्ड है। ठीक है, एक ये टिप भी होती है जो आप लोग केक को देख के समझ सकते हैं कि आपका केक कम्प्लीटली बेक हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिएगा मैंने यहाँ पर केक्स को इसी तरीके से नॉर्मल चॉपर्स जो हमारे होते हैं इनको इसी तरीके से मैंने गर्म ही कवर करके रख दिया था ताकि जो इसका मॉइस्चर है वो इसके अंदर ही रहे और जो केक है उसका जो टॉप है वो भी हार्ड ना हो और केक भी अंदर से हार्ड ना हो। तो यहाँ देखिएगा आपको ऊपर से जो स्टीम है वो नज़र आ रही होगी शॉपर पे। तो यहाँ पर अब हम लोगों ने इसको डीमोल्ड करना है। केक हमारे रूम टेम्परेचर पे आ गए। आप लोगों ने जल्दी बिल्कुल नहीं करनी है, केक को गरम गरम डीमोल्ड मत कीजिएगा वरना केक आपका टूट जाएगा। तो आप लोगों ने बहुत सब्र तहम्मुल से काम लेना है। यहाँ पर अब देखिएगा केक कम्प्लीटली हमारे रूम टेम्परेचर पे आ चुके हैं। अब हम लोगों ने इसको डीमोल्ड करना है। एक नाइफ़ ले लीजिए, नाइफ़ से आपने इसकी एजेस जो हैं वो जो है क्रॉप करनी है। मींस कि आपने इसको साइड से एजेस में छुरी लगा के इसको साइड से हटा देना है। अगर तो स्टिक हुए में तो वो साइड्स छोड़ देंगे। तो देखिए मैं नाइफ़ की मदद से इनको साइड से इस तरीके से कर रही हूँ। तो आप भी इस तरीके से कीजिएगा ताकि आपका केक आराम से डीमोल्ड हो जाए।
इसके बाद हमें इसको डीमोल्ड करने में बहुत आसानी होगी। तो यहाँ देख लीजिएगा मैंने स्क्वायर वाला जो केक था वो डीमोल्ड कर लिया है। आप नीचे से भी देख लें कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल भी जला हुआ नहीं है, स्टिकी नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त सा ये बेक हुआ था। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको भी आपको डीमोल्ड करके साथ ही दिखा देती हूँ, उसका वीडियो रह गया है तो मैं आपको इसको डीमोल्ड कर देती हूँ। आपने थोड़ा सा बैक से इसको टैप करना है ताकि आराम से केक बाहर निकल जाए। बहुत आराम से एहतियात के साथ आपने मोल्ड को रिमूव करना है। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा केक निकल गया है और मोल्ड देख लें बिल्कुल भी नहीं चिपका, ना ही टूटा है। अब इसकी आपको मैं सॉफ्टनेस चेक कराती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट मॉइस्ट केक रेडी होता है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी से इंग्रेडिएंट से ज़रूर बनाना है। इसमें आप लोगों ने मेजरमेंट का बहुत ध्यान रखना है ताकि आपकी चीज़ ऊपर नीचे ना हो। अब दोबारा से हम इसको जो है इसके अच्छा मैं इसकी जो है ना थोड़ा सा टॉप इसका ऊपर से रिमूव कर दूँगी, जो मैंने लोफ पैन के अंदर बनाया था। तो यहाँ पर देख लें इसके ऊपर से जो एजेस है ना वो उसको मैं फ्लैट कर दूँगी काट के। अच्छा, ये मैंने पीस रखा था संभाल के इसके ऊपर जो है डेकोरेशन के लिए, लेकिन केक इतने मज़ेदार बना था कि बच्चे जो है केक को ऐसे ही खा गए थे। अच्छा, दूसरा आपको जो स्क्वायर केक नज़र आ रहा है उसकी वीडियो आपको इसमें नज़र नहीं आएगी क्योंकि वो ब्राउनी बनाने से पहले ही फिनिश हो गया था। तो जो हमारी ऑर्डर की ब्राउनीज़ थी वो मेरे पास जो 5 ब्राउनीज़ का ऑर्डर था तो वो मैंने इसी केक से बना दी थी, जो हम लोगों ने रेक्टेंगल शेप में बनाया था। तो मैं आपको इसको कटिंग करके इसकी 5 पीस करके भी दिखाऊंगी। अब हम लोगों को इसको इसी तरीके से जो है शॉपर में दोबारा से डाल के फ्रिज में रख देना है ताकि ये अच्छे से चिल हो जाए। तो यहाँ पर देख लीजिएगा मैं दोबारा से इन्हीं शॉपर्स के अंदर इसको डाल के फ्रिज के अंदर रख दूँगी। नीचे वाले फ्रिज में जो होता है आप उसके अंदर इनको रख सकते हैं ताकि ये अच्छे से टेम्परेचर के साथ सेट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इनको फ्रिज में रख दिया था। अब हम एक सॉस रेडी कर रहे हैं। अब हम लोगों ने एक गनाश एक चॉकलेट रेडी करनी है, जो हम लोगों ने चॉकलेट जो है ब्राउनी के ऊपर स्प्रेड करनी है। यहाँ पर चीनी ले रही हूँ मैं 2 से 2.5 चम्मच। या आप दानेदार चीनी भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा, आप दानेदार चीनी ले लीजिएगा, ठीक है। मैंने ये वाली ले ली है पिसी हुई चीनी, घर की पिसी हुई चीनी है ये, कैस्टर शुगर आइसिंग शुगर नहीं है। अच्छा, साथ ही इसके अंदर 2 चम्मच कोको पाउडर ऐड कर दूँगी। इसके अंदर अब मैंने आधा कप दूध ऐड करूँगी, ठंडा या रूम टेम्परेचर जो भी आपके पास मिल्क अवेलेबल हो। दूध डालने के बाद इसको हम लोगों ने मिक्स करना है पहले अच्छे से, ताकि कोको पाउडर जो है दूध के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। विस्कर की मदद से करेंगे तो आपको आसानी होगी और जल्दी विस्क भी हो जाएगा। ये रेसिपी मैं आपको 5 ब्राउनीज़ लार्ज ब्राउनीज़ के लिए बता रही हूँ, केकी ब्राउनीज़ के लिए। तो आप लोग कम ज़्यादा अपने केक और ब्राउनीज़ के हिसाब से इंग्रेडिएंट्स और जो फिलिंग है चॉकलेट की ऊपर की वो आप तैयार कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आए, आप ऑर्डर करना चाहें तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसको मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है। पहले इसको मैंने बग़ैर फ्लेम के इसको मिक्स किया था। अब इसको फ्लेम पे रखने के बाद मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर मैं इसको कम से कम 1.5 से 2 मिनट के लिए पकाऊंगी और इसको थिक होने तक के लिए हम लोगों ने पकाना है। आहिस्ता आहिस्ता ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। आपने इसको कंटिन्यूसली जो है विस्क करना है ताकि इसके अंदर जो कोको पाउडर है वो नीचे ना लगे और ये जले नहीं, ठीक है। तो आप लोगों ने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अच्छे से इसको विस्क करते जाइए और ये थिक कंसिस्टेंसी पे 1 मिनट बाद खुद आ जाएगा। अब ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी देखें कितनी ज़्यादा थिक होना स्टार्ट हो गई है। मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये जो है कितना ज़्यादा थिक हो चुका है। तो आपको इसी कंसिस्टेंसी के साथ इसको रेडी करना है, क्योंकि ये कूल डाउन होने के बाद मज़ीद जो है थिक हो जाता है। ये देखिएगा, अब ये इस तरह की कंसिस्टेंसी है कि ये लिक्विड ही नहीं रहा, ठीक है। अब इसको थिक करने के बाद हमने इसको किचन टॉप पे छोड़ देना है। यहाँ पर देख लीजिएगा 5 से 10 मिनट बाद इसका जो स्टीम है, धुआं है, वो निकल गया और ये इस तरह से थोड़ा सा थिक हो गया। अब इसको हम लोगों ने फ्रीज़र में रख देना है ताकि ये मज़ीद चिल हो जाए। हम बाकी के आगे की तैयारी करते हैं।
तो यहाँ इसकी शाइनिंग चेक करें, कितनी ज़बरदस्त शाइन है इसके अंदर, जबकि हमने कोई बटर वगैरह ऐड नहीं किया है। बहुत मज़ेदार सी चॉकलेट सॉस ये रेडी होती है। यहाँ अब हमारा केक भी ठंडा हो गया है और ये गनाश भी हमारी ठंडी हो गई है। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लें, इस तरह की है कि आप इसके ऊपर केक के ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं इसके ऊपर जो ब्राउनी केक है इसके ऊपर मैं इसको स्प्रेड कर दूँगी। अच्छा, एक तो जो होती है च्यूई ब्राउनी होती है, फज ब्राउनी होती है, ये हम लोगों ने केकी ब्राउनी बनाई है। ये वो ब्राउनी है जो नॉर्मली आपको तमाम बेकरियों से इजीली मिल जाती है और ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत यमी होती है। तो अब इंशाल्लाह इस रेसिपी के बाद आप घर में ट्राई कीजिएगा। अपनी क्रेविंग को कंप्लीट जो है आप लोगों ने इसके साथ पूरा करना है और ख़ुद से बनानी है और ख़ुद ही इंजॉय करना है। अब आपको बाज़ार से लेने की इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाज़ार वाला टेस्ट मैं आपको अब घर में बताऊंगी। तो यहाँ देख लीजिएगा, अब हम लोगों ने इसके 5 पीस कर लेने हैं। तो पहले मैं यहाँ पर मार्क कर लेती हूँ इसको। यहाँ देख लीजिएगा मैं कितने बड़े पीस कर रही हूँ। आप इसको चाहें तो अपने हिसाब से कम ज़्यादा छोटा बड़ा साइज़ कर सकते हैं, एक में से 2 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा मैं लार्ज साइज़ की ब्राउनीज़ बना रही हूँ, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया कि ऑर्डर वर्क है। तो यहाँ पर मुझे लार्ज साइज़ की ब्राउनीज़ डिस्पैच करनी है, तो मैं उस हिसाब से इसके पीसेस रख रही हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिएगा कितने बड़े सॉफ्ट पीस हैं। अच्छा, कितनी ज़बरदस्त बनी है ना। यहाँ पर देखें, इसका जो चॉकलेट है वो भी नीचे नहीं गिर रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त। अब इसको जब आप चिल करेंगे ना तो ये कम्प्लीटली सेट हो जाएगा। अब मैं आपको इसको बिल्कुल वैसे ही रैप करके बताऊँगी जैसे कि आपको बाज़ार में बेकरियों पे रैप किए हुए मिलते हैं। तो ये तरीका भी बहुत ईजी है। आपने क्लिंग रैप ले लेनी है, उसको इस तरीके से आप लोगों ने खोल के जो है रख लेना है। उसके बाद एक ब्राउनी का पीस आप उठाइए और इसके ऊपर यहाँ क्लिंग रैप के ऊपर रख दीजिए और इसके बाद इसको डबल फोल्ड देना है आपने, ताकि ये कम्प्लीटली कवर हो जाए। 1 फोल्ड एंड 2nd फोल्ड, ठीक है। यहाँ 1 फोल्ड हो गया है। इसके बाद आपने इसको 2nd फोल्ड देने के बाद कट कर देना है नाइफ़ या उसकी मदद, सीज़र की मदद से, और उसके बाद इसको आपने फ़ोल्ड कर देना है, ठीक है। बहुत इजी है फ़ोल्डिंग। इंशाल्लाह आपको समझ आ रही होगी, मुझे यकीन है, और आपको पूरी रेसिपी भी समझ आ गई होगी, और मुझे यकीन है कि आप इस रेसिपी को ट्राई करके इसी तरीके से यमी सा बहुत ज़बरदस्त सा मुझे कमेंट करेंगे। अच्छा, मैं आपको एक और भी करके इस तरीके से दिखा देती हूँ पैक, ताकि अगर आपको नहीं समझ आया तो आपको दोबारा से डिटेल के अंदर जो है वो समझ आ जाए। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये डिटेल वीडियो बहुत पसंद आएगी, और मुझे ये यकीन है कि आप लोग कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो आप लोगों ने कमेंट ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन भी क्लिक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, अच्छे से कमेंट आप लोगों ने करने हैं, और वीडियो को शेयर भी आपने ज़रूर करना है। इस तरीके से मैं सारी ब्राउनीज़ को जो है क्लिंग रैप से पैक कर लूँगी। यहाँ पर देखिएगा मज़ेदार सी केक की ब्राउनी हमारी रेडी हैं। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी अगर पसंद आए तो आप लोगों ने कमेंट करना नहीं भूलना। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।